विद्या भी जिसमें सम्मिलित है, इतना कुछ जिसके अंदर है, इतना समय व्यतीत होने के बाद भी माता जी का वह संशय ज्यों का क्यों बना हुआ है कि भगवान ब्रह्म है या नहीं। अब हम और आपका ये संशय बना रहे भी तो घबराने वाली बात नहीं है। संशय बने तो गुरु के चरण में जरूर जाइए, लेकिन अगर आपकी कोई ठाकुर जी के चरणों में इस जन्म में प्रीत नहीं हो पा रही है तो घबराइए मत। ये तो महाराज जन्म जन्मांतरों का हिसाब किताब है। बहुत से लोग क्या करेंगे, कृष्ण जी से काम नहीं बना तो राम जी को पकड़ेंगे, राम जी से नहीं काम बना तो शंकर जी को पकड़ेंगे, फिर गणेश जी को पकड़ेंगे, दुर्गा मैया को पकड़ेंगे, डाल डाल पात पात पर घूमते रहेंगे। और जब कहीं भी लगा कि कहीं मेरा मन लगी नहीं रहा, मेरे मन के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो जाकर के महाराज मजार और सैयदों को भी पूजने लग जाएंगे। बहुत हिंदू 4 ईंट रखी और बस उनको पूजना शुरू कर दिया महाराज, बिना इतिहास जाने। अब तो हिंदुओं की इस चीज़ों को देख करके मन को बड़ा कष्ट होता है। कभी कभी तो लगता है कि महाराज कहीं कोई हिंदू जाकर के ये जो बड़े ब्रेकर होते हैं ना, कहीं कहीं बहुत बड़े ब्रेकर होते हैं, कहीं उसे कुछ और समझ के पूजने ना लग जाए। बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है। मेरे भाई बहन, हम हिंदुओं ने अपने पतन का कारण खुद चुन लिया। जिसका कोई जिक्र हमारे शास्त्र पुराणों में नहीं, वेदों में नहीं, उनको हमने मंदिरों में स्थान दिया और ओम आगे लगा दिया, पीछे लगा दिया राम, मंत्र बना के तैयार कर दिया। और मूर्ख हिंदू जो है महाराज, उसे भगवान श्री कृष्ण और राम के मंदिर में भी उनसे ऊंचा स्थान दे करके बिठा दिया और पूज रहा है और पूज रहा है। मंदिर का अगर तुम्हें रखना भी हो तो उसे मंदिर का नाम क्यों देते हो साहब? उसे दरगाह का नाम देना चाहिए। क्यों मंदिर का नाम दे के मंदिर को बदनाम किया जा रहा है? और जब तक हम और आपसे बात, मैंने बाबा जी से, बाबा कल संत भगवान ऊपर पधारे, मैंने कहा महाराज मुझे तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 2-4 हजार गालियां खानी ना पड़ती हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा गालियां मेरे हिंदू भाई देते हैं। कारण है क्योंकि मैं कटु बोलता हूँ, कड़वा बोल देता हूँ। जो तो महाराज जी ने कहा देखो बहुत कम लोग बोलने वाले होते हैं, आपको बोलना चाहिए। अच्छा लगा, बहुत कम लोग इन बातों को कहने वाले मिलते हैं। किसी को क्या मतलब पचड़े में पड़ करके महाराज, किसी को क्या मिलेगा? कोई अपनी जान हथेली पर लेकर के घूमे, लेकिन जो अपने सत्य सनातन धर्म से प्रेम करता है उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती है महाराज। मरना तो एक दिन है, जिस विधि लिखी है उस विधि जाना है। लेकिन मेरे भाई बहन, हमें अपनी समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं उनको निकाल करके फेंकना ही होगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं मेरे माई बाप, श्रद्धा इतनी अंधी ना हो कि हम अपने बाप को छोड़ करके दूसरे के बाप से बाप कहने लग जाए। इतनी श्रद्धा हमारी अंधी ना हो। मैं आपसे नम्र निवेदन करूं, प्रार्थना करूं। बाप बदल देते हैं तो कभी घबराओ मत। प्रश्न है तुम्हारे पास, प्रश्न की ही कीमत है, उत्तर तो एक ना एक दिन मिल जाएगा। तो माता पार्वती जी कहती हैं, अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा विनवउ कर जो। हे भोलेनाथ, आज भी मेरे मन में ये संशय बना हुआ है, कृपा करके आप मेरे इस संशय को दूर करें। मैं जानना चाहती हूँ क्या अवध नरेश के पुत्र राम वही ब्रह्म है? मुझे आप उनके जन्म की कथा सुनाइए, उनके वन गमन की कथा सुनाइए, भरत राम के मिलाप की कथा सुनाइए, और भी जो उन्होंने लीलाएं की हैं उन लीलाओं को मुझे श्रवण कराओ। रावण के वध की मुझे कथा श्रवण कराइए और राज्याभिषेक की भी मुझे कथा सुनाइए। और प्रभु हो सके तो, देखो शब्दों का चयन, हो सके तो भगवान के स्वधाम गमन की भी कथा आप मुझे श्रवण कराइए। मेरे भाई बहन, शंकर भगवान ने जब देखा कि आज श्रोता के मन में सच्ची जिज्ञासा जागृत है, आज विवाद की भावना नहीं है, आज संवाद की भावना है, इसीलिए शंकर भगवान गदगद हो गए, अत्यंत खुश हो गए। अब तक तो शंकर रूठा था, जिसका शिव रूठा उससे सब रूठ गए, लेकिन आज शंकर जिससे खुश हो गया महाराज उससे सब खुश हो गए। शंकर खुश है, हमसे भी तो शंकर खुश है। तभी तो हमें सोमवार का दिन इस कथा के मुहूर्त के लिए श्रावण मास में भोले बाबा ने दिया और भोले बाबा खुश हुए। तभी तो राम कथा का आनंद आप और हम बैठ करके जनकपुर धाम में धर्म प्रेमी ले रहे हैं। शंकर खुश है। याद रखिए, जीव का कभी शिव ना रूठे,
शिविर उठ गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आनंद के साथ आइए सुंदर चौपाइयों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुषु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते, नमन करते हैं, गदगद हो गए और कहने लगे, देवी आज तुमने ये जो प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं। एक गंगा है जो हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का, हमारा कल्याण कर रही है, कल कल करके बह रही है। और एक सत्संग रूपी गंगा है। आज माता पार्वती जी के माध्यम से सत्संग रूपी गंगा, राम गंगा प्रवाहित होने वाली है। देखो, गंगा में स्नान करने पर पाप धुलते हैं, ऐसी मान्यता है। हम लोगों की मान्यता रहती है कि हम गंगा जी में गए, स्नान किया, हमारे पाप धुल गए। लेकिन गंगा में स्नान करने के बाद व्यक्ति घर पहुंच करके पुनः पाप करने लगता है। तो ये आवश्यक तो नहीं है कि गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति पुनः पाप ना करे। गंगा में स्नान करेगा फिर पाप करने लग जाता है। लेकिन जो सत्संग रूपी गंगा होती है, इस गंगा में स्नान करने से पाप तो धुलते ही हैं, साथ में पाप ना करने की भी धर्म प्रेमियों प्रेरणा प्राप्त होती है। इसीलिए गंगा से भी महान धर्म प्रेमियों सत्संग रूपी गंगा को बताया गया। सत्संग से ही हृदय परिवर्तन हो सकता है, और जिस व्यक्ति का सत्संग से हृदय परिवर्तन ना हो, उसका हृदय परिवर्तन धर्म प्रेमियों कभी हो नहीं सकता है। आपने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं देवी। शंकर भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसने मनुष्य शरीर धारण करके इन कानों से हरि की कथा को नहीं सुना हो, समझ लेना चाहिए कि उसके जो कान हैं वह सर्प के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम चरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा को सुनते सुनते उबने लग जाए, अरे बैठ लिए, चलो कमरे में चलते, एसी चलाएंगे, बैठेंगे, ये कथा तो सुन रखी है हमने, अरे वही राम रावण की बातें, ऊग गए और जाकर के लेट गए रूम में, खड़े हुए निकल गए किसी भी बहाने से। समझ लेना चाहिए कि उसने अभी इसके रस के विषय में नहीं जाना है। जगन्नाथपुरी से महाराज जी पधारे हैं। कल थोड़ा सा संवाद हुआ। महाराज जी कह रहे, बोले मैं धामों की कथा छोड़ता नहीं हूं। गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी कर रहे थे। बोले इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सज्जन संत पुरुष मिल गए। संत के शब्द हैं, संतों को तो दुनिया याद करती है, लेकिन संत जिन्हें याद करें वह कितना बड़भागी व्यक्ति होगा। बोले इनकी कृपा, इनके साथ में जुड़ने से धामों की कथाएं मिल जाती हैं। मैंने कहा महाराज ये आपका बड़प्पन है
लेकिन सत्यता तो ये है कि दौसा वासियों को आपके बहाने से धामों में कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सरल संत हैं, धाम में कथा हो पहुंच जाते हैं, अपनी रामचरितमानस खोली, अपना पाठ भी करते रहते हैं और कथा भी सुनते रहते हैं। जब भी कोई मन को बात छूती है बस झूम जाते हैं। हाँ? तो कहने का अभिप्राय यह है मेरे भाई बहन, हरि की कथा के रसिक बनो। देखो, जिस प्रकार मछली कभी जल से नहीं उबती है, उसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं वह कभी जल से उबते नहीं, भगवान की कथा से उबते नहीं। और हमने बहुत सुन ली, ये जो मैं अगर आ जाए ना तो समझ लीजिए ये मैं ही नुकसानदायक है। अहंकार नहीं होना चाहिए। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को अभिमान था, अहंकार था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब तक हमारे अंदर मैं है तब तक हरि का वास हमारे अंदर नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर से मैं निकल जाती है तब हमारे अंदर हरि का वास होता है। मैं नाने मैं ना कही, मोल भयो 10-20, और बकरी ने मैं कही, कबीर काट्यो शीस। बकरी ने मैं करी तो आप देखते उसका शीस कट जाता है, लेकिन मैना जब बोलती है, मैना करती है तो कितने मन को भाती है। जो मैना करती है वह सबके मन को भाती है, और जो मैं करती है